हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बायो का नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं, दैट इज़ न्यूट्रिशन। ठीक है, इसके बाद हमारे दो टॉपिक्स और रह जाएंगे बायो के, दैट इज़ रेस्पिरेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। और इस पे भी आपको जल्द ही लेक्चर मिल जाएगा, एमसीक्यू सीरीज़ मिल जाएगी। इससे पहले हम जितना भी था हमारा बायो का सिलेबस उस पर भी कर चुके हैं, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पे भी कर चुके हैं। ठीक है, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। The topic is nutrition. So the first question is, which of the following is not a digestive enzyme contained in the pancreatic juice? ठीक है, इनमें से कौन सा डाइजेस्टिव एंजाइम जो है पैनक्रियाटिक जूस में नहीं होता। ठीक है, जो नहीं होता हमें उसका नाम बताना है। ठीक है, लाइपेज, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस और ट्रिप्सिन। इन चारों में से कौन सा नहीं होता। सो योर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए फर्स्ट एंड सेकंड, ऑप्शन बी सेकंड एंड फोर्थ, ऑप्शन सी सेकंड एंड थर्ड एंड ऑप्शन डी फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है, आपको आउट ऑफ दीज ऑप्शंस मार्क करना है। ठीक है, यू कैन मार्क योर आंसर नाउ। The right answer is option number C, that is second and third. हाइड्रोक्लोरिक एसिड और म्यूकस जो हैं ये हमारे पैनक्रियाटिक जूस में नहीं होते हैं। ये बेसिकली हमारे कहाँ पे होते हैं, ये इनको स्क्रीट करता है हमारा स्टमक। इनको कौन स्क्रीट करता है, स्टमक। स्टमक में म्यूकस होता है, HCl होता है और डाइजेस्टिव जूस होता है। और वो डाइजेस्टिव जूस कौन सा एंजाइम होता है, उसके अंदर कौन सा एंजाइम होता है वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। ठीक है, ये दो आएंगे हमारे स्टमक के अंदर और यही ऑप्शन सी में आएगा। इट इज़ नॉट कंटेन्ड इन पैनक्रियाज, इट इज़ कंटेन्ड इन स्टमक। नेक्स्ट, द एंजाइम पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन आर सिक्रेटेड रिस्पेक्टिवली बाय स्टमक एंड पैनक्रियाज, salivary gland and stomach, liver and pancreas, or liver and salivary glands. You can mark your answer. The enzyme pepsin is secreted by your stomach. जो पेप्सिन है हमारा स्टमक सिक्रीट करता है। मैंने भी आपको बोला ना, एक तो वो म्यूकस करता है, एक HCl करता है और डाइजेस्टिव जूस करता है। और उस डाइजेस्टिव जूस में जो एंजाइम प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है, पेप्सिन। ठीक है, और जो ट्रिप्सिन एंजाइम है ये कौन सिक्रीट करता है, ये पैनक्रियाज सिक्रीट करता है। ठीक है, पेप्सिन इज सिक्रेटेड बाय स्टमक एंड ट्रिप्सिन इज सिक्रेटेड बाय पैनक्रियाज। ठीक है, जो पेप्सिन है ये क्या करता है, प्रोटीन को कन्वर्ट करता है पेप्टाइड्स में। कौन, पेप्सिन। ठीक है, ये लिख लेना अगर आपने नहीं लिखा। एंड जो ट्रिप्सिन है वो क्या करता है, ट्रिप्सिन करता है प्रोटीन को कन्वर्ट इनटू अमाइनो एसिड। ठीक है, pepsin converts protein into peptides and trypsin convert protein into amino acids, and pepsin is secreted by stomach and trypsin is secreted by pancreas. Okay, the next is, the raw material required in the autotrophic mode of nutrition involves carbon dioxide and water, chlorophyll, nitrogen or sunlight. ठीक है, your options are 1, 2 and 3. 1 and 2, option C is 1, 2 and 4, and option D is 1, 2, 3 and 4. You can see, mark your answer from A, B, C and D. See, यहाँ पे ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात की है, मीन्स कि प्लांट्स की बात यहाँ पे कर रहे हैं। एंड प्लांट्स रिक्वायर्ड कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल एंड सनलाइट। ये हमने पढ़ा था, रॉ मटेरियल दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर प्लांट। ठीक है, ये रॉ मटेरियल्स की ही बात हो रही है, ये हमने पढ़ा हुआ है। उसके अकॉर्डिंग जो हमारा ऑप्शन जाता है दैट इज़, आई थिंक ऑप्शन नंबर दिस, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन, राइट। नेक्स्ट वन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन प्रोटेक्टिंग द inner lining of the stomach from the harmful effect of
हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। सो कौन सा हमारा जो स्टमक को है कौन प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, हमारे जब हम कहते हैं एसिडिटी बन रही है तो एसिडिटी में जो एसिड बनता है वो कौन सा होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही होता है, ठीक है। सो हमारे स्टमक की इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट कौन करता है, म्यूकस, पेप्सिन, ट्रिप्सिन और बाइल। सो द राइट आंसर इज म्यूकस। म्यूकस जो है इट प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, राइट। ये सारा मैंने आपको लेक्चर्स में करवाया हुआ है। समटाइम्स वी गेट painful cramps in our leg muscles after running for a long time due to the accumulation of, किसकी accumulation की वजह से, ये जब हमने ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज पढ़ा था कि ग्लूकोज कैसे ब्रेक डाउन होता है उसमें हमने इसके बारे में पढ़ा था, ठीक है। सो मैंने आपको हिंट दे दिया। सो ऑप्शंस देखते हैं। सो पेनफुल क्रैम्प्स इज ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फैट, कार्बन डाइऑक्साइड और लैक्टिक एसिड। सो किसकी वजह से होता है, सो वी गेट पेनफुल क्रैम्प्स इन आवर लेग मसल आफ्टर रनिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। और ये ऐसा क्यों होता है, ये होता है जब हमारे ऑक्सीजन जो होता है लैक होता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से, लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से एक्यूमुलेशन किसका हो जाता है, लैक्टिक एसिड का। आपको कमेंट सेक्शन में मुझे लैक्टिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला लिख के बताना है, ठीक है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनर्जी फूड्स, इसमें से कौन से जो है हमारे एनर्जी फूड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, ऑप्शन बी प्रोटीन्स एंड मिनरल सॉल्ट्स, ऑप्शन सी वाइटामिन एंड मिनरल्स और ऑप्शन डी वाटर और रफेज। सो हमें बताना है एनर्जी गिविंग फूड। सो यू कैन मार्क योर आंसर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। ये हमारे क्या होते हैं, एनर्जी गिविंग फूड होते हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस मैं आपको बता दूं, देखो कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स ये हमारे होते हैं एनर्जी गिविंग फूड, ठीक है। जो हमारे प्रोटीन्स होते हैं ये हमारे होते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। कौन से प्रोटीन्स, कहते हैं ना कि जो जिम वगैरह में जाते हैं, जो बॉडी वगैरह बनाते हैं, वो क्या करते हैं, प्रोटीन्स वगैरह का इंटेक लेते हैं, ठीक है। सो उससे आप इसको लिंक कर सकते हो, प्रोटीन्स हमारे बॉडी बिल्डिंग आ गए, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स हमारे एनर्जी गिविंग आ गए, ठीक है। जो हमारे होते हैं वाइटामिन्स एंड मिनरल्स, ये क्या होते हैं, हमारी बॉडी को क्या करते हैं, ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, क्या प्रोवाइड करते हैं, इम्यूनिटी। एंड जो हमारा रफेज था, जो लास्ट ऑप्शन था वाटर एंड रफेज, रफेज ये हमारे क्या होते हैं, फाइबरस फूड होते हैं। ये हमारे क्या बॉडी को में क्या प्रोवाइड करते हैं, फाइबर्स, रिच इन फाइबर्स होते हैं, जैसे कि सलाद हो गया हमारा, फ्रूट्स हो गए, ठीक है, ये सारे इसमें आएंगे, ठीक है। सो इसी क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिए हैं, ठीक है। एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड और इम्यूनिटी जो देते हैं और जो हमारे बॉडी को फाइबर्स देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज इन विच मोड ऑफ न्यूट्रिशन एन ऑर्गेनिज्म डिराइव्स its food from the body of another living organism without killing it, ठीक है, without killing it. So what are the options, saprophytic nutrition, parasitic nutrition, holozoic nutrition or autotrophic nutrition. So you can mark your answer. C. सो द राइट आंसर इज़ पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होता है फॉर फूड, और जिस पे डिपेंड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, होस्ट बोलते हैं, ठीक है। एंड इन सैप्रोफिटिक क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म है दे ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकिंग बॉडी, तभी यहाँ पे लिखा था दिस विदाउट किलिंग इट, ठीक है। सो ये जो सैप्रोफिटिक में है वो डेड एंड डिकेइंग में होते हैं। पैरासिटिक पे क्या होता है, दे डिपेंड अपॉन द न्यूट्रिशन फॉर द न्यूट्रिशन ऑन होस्ट बॉडी, ठीक है। होलोजोइक हो गए हम ह्यूमन बींग्स, जिसमें हमने पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था, एंड दिस इज ऑटोट्रॉपिक।
सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. The mode of nutrition found in fungi is parasitic nutrition, holozoic nutrition, autotrophic nutrition, or saprophytic type of nutrition. So you can mark your answer. इसके बारे में भी हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है. So the right answer is option number डी, सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. जब हमने पढ़ा था कि वो न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म डिपेंड होता है डेड एंड डिकेइंग पे, तो वो क्या होता है हमारा सैप्रोफिटिक. और उसमें हमने किसकी एग्जांपल पढ़ी थी, फंगाई की पढ़ी थी, मशरूम्स की पढ़ी थी, ठीक है. इसको हम एग्रीकस भी बोलते हैं, ठीक है. इसमें एग्रीकस की एग्जांपल पढ़ी थी, फंगाई एंड मशरूम, ठीक है. सो ये हमने पढ़ा हुआ है. नेक्स्ट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द सेल ऑफ अ लीफ इज chloroplast, mitochondria, cytoplasm, or photoplasm. So you can mark your answer. So the right answer is the site for photosynthesis in the cells of a leaf is chloroplast. ठीक है, हमने यहाँ पे साइट पूछी है, तो साइट है हमारी क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट में हमारा प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल, ठीक है. और उसके बाद अगेन किसका प्रोसेस चलता है, हमारा फोटोसिंथेसिस का वो पूरा प्रोसेस चलता है. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज क्लोरोप्लास्ट. ओके, नेक्स्ट वन इज इन अमीबा द फूड इज डाइजेस्टेड इन. अमीबा में फूड कहाँ पे डाइजेस्ट होता है, उसका साइट बताना है. फूड वैक्यूल्स में, माइटोकॉन्ड्रिया में, स्यूडोफोडिया में, या फिर क्लोरोप्लास्ट में. सो इन फंगाई हमने पढ़ा कि वो सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है. प्लांट में हमने देखा कि फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में होता है. एंड इफ़ आई टॉक अबाउट अमीबा, अमीबा में फूड कहाँ पे डाइजेस्ट होता है. देखो जो ह्यूमन बींग्स है ना, ह्यूमन बींग्स में जो फूड जो है डाइजेस्ट होता है वो कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होता है, ठीक है. एंड फूड जो अब्जॉर्ब होता है वो भी कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है, ठीक है. सो इन केस ऑफ अमीबा फूड इज डाइजेस्टेड इन फूड वैक्यूल्स, ठीक है. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, फूड वैक्यूल्स, ठीक है. सो ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चन रिगार्डिंग योर न्यूट्रिशन टॉपिक, ठीक है. सो आई होप आपने इसमें 10 आउट ऑफ 10 स्कोर किया होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमने पढ़ रखी हैं, ठीक है. सो अब हम वी आर लेफ्ट विद 2 टॉपिक्स ओनली. सो जल्दी उस पर लेक्चर आएगा. सो आज के लिए बस इतना ही.